सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है। भगवान को नाव क्या है? जहाज, नाव। और अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो फिर भगवान को ही सब सौंप दो। अच्छा बुरा हानि लाभ सब ठाकुर जी जाने। क्योंकि अगर नाव में हम बैठ गए और नाव चल पड़ी, अब तुम बार बार नाव वाले से पूछो कि काहे भैया गिर तो न पर है, काहे भैया नाव डूब तो ने जे, काहे भैया नाव पलट तो ने जे, अब बैठ तो गए हो। अब जिम्मेदारी नाव को पार लगाने की तुम्हारी नहीं है, क्या है? अब जिम्मेदारी नाव को पार लगाने की नावक की है जो नाव चला रहा है। तो तुम ये चिंता ना करो कि नाव डूब जाएगी, तुम तो नाव में बैठे अब लहरों को आनंद ले ले। चिंता तो चलाने वाला करेगा। तो जगत की नाव परमात्मा चला रहे हैं, तुम चिंता मत करो कि क्या होगा। तुम तो नाव में बैठ गए, अब जिंदगी को आनंद ले आओ कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस नाव में बैठ गया है वो पार होगा, ये बिल्कुल गारंटी है। और इसीलिए कबीरदास जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही। कबीर बाबा कह रहे हैं कि कथा कीर्तन कली विषय और भवसागर की नाव। कथा कीर्तन सत्संग जो क्या है, भवसागर से पार होवे की नाव। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव, तो कहे कबीर भवतरण को नाही और उपाय। इस भवसागर से दूसरा कोई उपाय नहीं पार होने का। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे रामायण में कि भवसागर चाहे पार जो पावा, तो राम कथा कहां का दृढ़ नावा। इसलिए संसार का जीवन का आनंद लो। अब नाव डूबेगी नहीं, क्यों? क्योंकि चिंता चलाने वाले की है। तुम तो भजन करो। गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। किसी ने तुलसीदास जी से कहा भजन करेंगे तो क्या होगा? तो तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, और लगभग ये लाइन सबको आती है पर अपन समझ नहीं पा रहे कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। लगभग सबको श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। ए मन, राम भजन कर। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा अगर हमने इस मन को भगवान के भजन में लगा दिया तो क्या होगा? बोले इसी को आगे पढ़ लो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। जब तुम राम नाम की नौका में बैठ जाओगे, राम नाम का भजन करोगे, तो जीवन के दारुण माने दुख कौन हरेगा? भगवान हरेंगे। ये भगवान का काम है। तुम्हारे कहने से दुख दूर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? या तुम्हारे चाहने से सुख मिल जाएगा क्या? तुम्हारे चाहने से सुख मिलेगा? या तुम चाहे ले कि हमारे घर दुख नहीं आवे तो का बंद हो जाए? तुम्हारे चाहने से ना सुख मिलेगा, ना तुम्हारे चाहने से दुख मिलेगा। पर अगर तुम भगवान को चाहने लगे तो फिर गारंटी है कि तुम्हारे यहां दुख नहीं आएगा। हरण भव भय दारुणम। भगवान तुम्हारे जीवन की विपत्ति का हरण कर लेंगे। इसलिए नाम जप करते रहो। नाम जप की बड़ी महिमा है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक राजा, बहुत ध्यान से सुनना, एक राजा जंगल में भटक गया। रात में भटका, चारों तरफ अंधेरा था। भयंकर हिंसक जानवरों की चीखने की, दहाड़ने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। राजा ने सोचा अब तो हम मर जाएंगे, अब नहीं बच रहे हैं। अब कौन हमारी जिंदगी को साधन नहीं है बचवे को। अचानक से राजा को जंगल में एक दिया जलत दिखानो।
राजा उस प्रकाश को पकड़कर चला गया। और जब राजा उस प्रकाश को पकड़ के गया तो देखा कि एक आदमी बैठा है, वो तो एक झोपड़िया बनी है। राजा ने उस आदमी से कहा कि हम फला फला देश के राजा हैं और हमें रात काटने हैं, क्या हम तुम्हारी झोपड़िया में रात रह सकते हैं? उस आदमी ने कहा पहले झोपड़िया देख तो ले, अगर रह पाओ तो रह जाइयो। जब वो राजा भीतर गया वो झोपड़िया में तो कहा देख रहा है, मलमूत्र के ढेर लगे हैं, मांस लटको है, खकार पित्त के गड्ढा भरे हैं वो झोपड़िया में, बदबू आ रही है। वो आदमी बोलो राजा अब रहो। राजा बोलो मजबूरी है, रात तो काटने ही, हम तो बने रहे। तो उस आदमी ने कहा एक काम भर न कर क्यों मनो, सवेरे हमारी टपरिया पे कब्जा ने ठोक दियो ना, रात भर रुको और सवेरे जाओ। ट्रेवल बड़ा रात भर तो तुम प्रेम से रह जाओ, पर ऐसो ने करियो के सवेरे खाली न करो हमारा घर। राजा बोलो पागल हो, हम मखमल के गद्दा पे सोवे मारे, हमें टपरिया में रहे हैं, तुम्हारी ये पे कब्जा कर है, तुम्हें पता नहीं, पर हम सवेरे उठ के चले गए उजेलो भर हो जाए। उस आदमी ने कही अगर ऐसी बात हो तो रह जाओ, कुछ दिक्कत नहीं। वो राजा उस झोपड़ी में सो गया। सुबह हुआ, उस आदमी ने कहा कि खाली करो। राजा बोलो हम नहीं कर रहे अब तुम्हारा घर जो खाली, हम तो यही में रहे हैं। अरे बोले तुम राजा हते? अरे बोले हमें बहुत अच्छा लग रहा है झोपड़िया में। खाली नहीं किया, फिर उसने जबरदस्ती टपरिया खाली करवाई। वो राजा को आए, वो राजा आए आत्मा, ध्यान से सुनियो, बस झोपड़िया क्या आए, जो आए शरीर, जो आए शरीर वह झोपड़िया में कहा है, मलमूत्र भरो है, खकार भरी है, मांस लटको है। ईमानदारी बात जा है भैया, अगर ये शरीर पे जा खालने लगी होती, देखो जानवर चींट खाते अब, बोलो खा लेते कि नहीं खा लेते? अगर अकेली खाल शरीर पे न चढ़ी होती तो अबे तक एक कुत्ता चींट खाते शरीर। कुछ दिन के लिए ये भटका हुआ आदमी 84 लाख योनियों में भटक के इस झोपड़ी में आया, पर अब इसको खाली नहीं करना चाहता है। कोई भी शरीर रूपी झोपड़ी का त्याग नहीं करना चाहता, और फिर जबरदस्ती इसको खाली करवाने पड़ा था। वही ज्ञान आज राजा परीक्षित को हुआ। देखो, भवन में रहना बुरी बात नहीं है, भवन में रहना बुरी बात नहीं है, पर भवन में रह के भवन की आसक्ति हो जाए क्या बहुत खराब बात है। बात तो तब है जब रहो भवन में, पर भगवान से जुड़ने की कोशिश करते रहो। अपन भवन में रह के भगवान को भूल गए, सो वो भवन संसार की भवाटवी बन गया। अगर भवन में रह के भगवान को ना भूलते तो भवन भी गलत नहीं है। और क्या भवन वालों को भगवान नहीं मिले? दशरथ जी का भवन में नहीं रहे, कौन से पहाड़ में रहते टपरिया बनाकर? नंद यशोदा कौन से जंगल में रहते? भवन में रहते थे, पर भवन में रह के वो भगवान को भूले नहीं, और अपन भवन में रह के भगवान को भूल गए। और जो प्रेम संसार में लग गए, जबकि संसार को प्रेम साचो है ही नहीं है। संसार को प्रेम तोरे समय के हिसाब से बदलत रहते, स्थायी प्रेम नहीं है अपनो संसार में, समय समय पे जो प्रेम बदलत रहते। अच्छा कैसे बदलो, तुमने खुद विचार करियो। सबसे पहले अपनो प्रेम कौन से भाव? मां से। छोटे से बच्चे को दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मां से मतलब है कि नहीं? अपनो मताई से मतलब रहो, पर मताई से पक्को प्रेम नहीं रहो। धीरे धीरे जो प्रेम मताई पे हतो वो खिलौनों में लग गओ। अब खिलौना दे दे, मताई से कोई मतलब नहीं। खिलौनों से प्रेम होत होत प्रेम होगा मित्रों से,
जोन खिलौनों के बगैर बच्चा घर में रेत ने तो आज वे खिलौना सेल्फों पे हो डरे हैं। अब दिन भर वो तो अपने संगत में लगो रहे, पर मित्रों से भी प्रेम नहीं रहो पक्को। तनक और बड़ो भाव सो किताबों से प्रेम होगा। अब पढ़ता ही रहे, पर हर समय जिंदगी भर अपन ने किताबें भी संगे नहीं रखी के राखेंगे। फिर नौकरी से प्रेम होगा, पढ़ के नौकरी चाहे, और नौकरी करत करत छोकरी से प्रेम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? नौकरी से प्रेम भाव, नौकरी के बाद छोकरी से प्रेम भाव, और जो छोकरी से प्रेम भाव सो सबके प्रेम की सत्यानाश। तो ये प्रेम परिवर्तनशील है, संसार को प्रेम जो बदलत रहते, स्थायी नहीं है। पर परमात्मा से अगर प्रेम हो जाए तो वो स्थायी प्रेम है, वो बदलता नहीं है। वो इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। यहां का प्रेम तो बदलेगा, जबकि ईमानदारी से देखो, जब अपन मां के पेट में रहे तो कहां बंधे रहे? नसों में और मांस में। मां के पेट में दो ही बंधन थे, नसें बांधे थी अपन को, और मांस के लौंदा बांधे थे। मां के पेट से बाहर आए सो मोह में और ममता में बंध गए। बंध गए कि नहीं बंध गए? फिर संसार की आसक्ति में बंध गए, कर्तव्यों में बंध गए। भैया को कर्तव्य, बहन को कर्तव्य, बाप को कर्तव्य, मताई को कर्तव्य, पड़ोसी को कर्तव्य। बंधत गए कि नहीं बंधत गए? बंधत बंधत आसक्ति के बंधन में बंध गए थे। आसक्ति के बंधन में बंधे सो कर्जा में बंध गए, कर्जा लाद लो मुंह पे। अब बंधत 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 मर गए। 4-6 जने गांव के जुड़े सो फिर उनने बांधो। बोले काय? बोले खुद बंधवे की शुरू से आदत रही, मताई के पेट ही से बंधो आ रहा। पर जब यह आत्मा इस शरीर से विलग हुई और उस आत्मा ने देखा कि शरीर बंधा है, पर आत्मा ने कहा हम तो मुक्त हो गए। बंधा तो शरीर, पर हम मुक्त हो गए। और सोच ही रहा था, इतने में यमराज का दर्शन हुआ और यमराज ने यम पास फेंकी और वो में बांध लो। जो आदमी उते से देख रहा हो कि बताओ रे, मताई के पेट से बंधवे को काम चालू भाव रे, ऐसे बंधे रे, ऐसो बांधत है मुर्दा को, ऐसो तो आदमी रे पड़ा खोर गधों को नहीं बांधे। बताओ, भैंसों को भी अकेले गरे में गरमा लगा के बांधत, गधा को गरे में गरमा लगा के बांधत, और अपन मर भी सोरे भैंसों से खराब, पड़ा से खराब अर्थी पे बांधत है। अगर हाथी भी बंध है तो पांव में जंजीर अकेली बंध है। बंध है कि नहीं बंध है? घोड़ा बंध है, हाथी बंध है, भैंस बंध है, एक जगह बंध है शरीर में बस। पर जोंदना जो आदमी मरत सो को नंग नंग बांधता हो जाते, इतने गुर्रा दे जाते घेरों से। काहे? बोले पूरी जिंदगी के बंधनों की याद करो कि पूरी जिंदगी ईश्वर ने मौका दिया, पर तुमने कभी छूटने का काम नहीं किया, सिर्फ बंधते रहे बंधते रहे। यही से पड़ा घाई बांधो आखिरी में, कि पड़ा रहे इसी संसार में, अब तू कभी परमात्मा के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इन बंधनों से मुक्त होने का सिर्फ एक कारण है, और वो है भगवत भजन। भजन की कुलाड़ी अगर तुमने उठा ली, राम नाम की कुलाड़ी उठा ली, तो ये बंधन कट जाए। पर अकेली कुलाड़ी काम न करे, अकेली कुलाड़ी से पेड़ों काट ले। बताओ, काट ले हो कि नहीं? हम कुलाड़ी दे रहे, 6 गुना काट के बताओ कब नो चले हो कुलाड़ी? आंखों कुलारी में बेंट गिर जाए। तो राम नाम है कुल्हाड़ी, और सदगुरु है वो को बेंट। जब तक सदगुरु रूपी बेंट राम नाम की कुल्हाड़ी से नहीं जुड़ेगा, तब तक संसार के बंधन कटने वाले नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी के पास कृष्ण नाम तो है, कुल्हाड़ी तो है। बाप दादों से जो भजन करत रहे, तो परीक्षित के भजन तो हतो ही, पर सुखदेव जी जैसो बेंट ने हतो, वो कुल्हाड़ी में डर भी वालो। तो कृष्ण नाम की कुल्हाड़ी लेकर घर से सुखदेव परीक्षित जी चले, और गंगा के घाट पर बैठ गए, जहां पर
बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी प्याल से बैठे। परीक्षित जी ने जाके हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। आपातकालीन बैठक चल ही रही थी और उसी समय श्री सुखदेव जी का आना हुआ। भागवत जी में आया है, अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता, 2 वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। उम्र कितनी है? 8 दूनी 16। सीधो 16 नहीं लिखो भागवत में। क्यों? इसलिए सीधा 16 साल नहीं लिखा भागवत जी में कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 का, पर सुखदेव जी को मन है 8 साल के बच्चा जैसा। 8 साल के बच्चा के मन में कोई विकार नहीं हुए। तो तन की और मन की दोनों की आयु श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी की लिखी है। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता। स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, सुखदेव जी को इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में तो सारा संसार राधा कृष्ण है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सारा संसार उनको सीताराम में दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है। देखो, 2 बात में बहुत विशेष ध्यान रखियो। जानने होए तो खुद को जानो। जानने हैं तो खुद को जानो। तुम भगवान को नहीं जान पे हो। नारद सारद शेष विशारद, जाही को नाम निरंतर गावे। जब से जा सृष्टि बनी है, शिव जी आंखें मूंचे बैठे अकेले राम जी को जानवे, पर वे भी नहीं जान पाए। अपन जान जे भी, जिनको वेद भी नेति नेति के हार गए, उनको अपन जान पे भी। जानो खुद को और मानो भगवान को। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान है मानवे को विषय। अपने आप को जान जाओ, सब झंझट ही खत्म हो जाए। एक स्कूल में क्लास लगी, एक मास्टर ने एक लड़का को खड़ो करो, बोले खड़े हो जाओ, एक सवाल का उत्तर दो। बोले क्या? बोले मान के चलो हमने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपया दिए, 3 रुपया सैकड़ा पे, तो 6 महीना बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने पैसा लौटे? मास्टर ने बच्चे से प्रश्न किया, हमने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपया दिए, 6 महीना है, 3,000 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज, तो तुम्हारे पिताजी हमें कितने पैसा लौटे? लड़का बोलो 54 ने लौटे, 54 ने लौटे। मास्टर बोला हट, इतना भी नहीं जानता? वो बोलो हम तो सब जाना। बोले फिर काहे नहीं बता पा रहे? बोले तुम अबे हमारे पिताजी को नहीं जानते, उनने जी को लाओ सुहाज नहीं जाओ, तुम कहां से लौटा थे? हिसाब तो हम जाना था, मानो तुम हमारे पिताजी को नहीं जाना था। देखो, जानना है तो खुद को जानो और मानना है तो भगवान को मानो। तो सुखदेव जी खुद को जान गए, आत्मदर्शन कर लिया है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी स्नान कर रहे थे, एक आदमी आ गया, चरणों में गिर पड़ो। बोले रामकृष्ण परमहंस जी आप ही हो? बोले हाँ। तो बोले हमने सुनी है कि तुम्हारी रोज कलकत्ता की काली से बात होते। वे बोले हाउ माता करत, हमसे रोज बात करत। तो वो बोलो कि गुरुजी अब जब आपकी बात हो गए सो माता को हमारे घरे पहुंचा दियो। रामकृष्ण परमहंस जी बोले वे तो आ जाए। वो खुश हो गए, बोले चलो पता लिखाओ। वो बोलो लिखो जिला रायसेन। बोले जो तो रायसेन को पता है तुम आओ बताओ। तहसील शायद सुल्तानगंज, बेगमगंज। बोले जो ते को पता है। बोले गांव रतनहारी। बोले जो गांव को पता है।
मकान नंबर 14, बोले जो मकान को पताया है। तो वो बोलो अब हमाऊ भी का कछु पता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा कि तू कौन है, उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, माता अपने आप तुम्हारे घर चली आएगी। अपनी खोज करो कि तुमको आओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं। देखो अपनी भाषा में समझो, आदमी कहते आज हमारे पेट में दर्द है, मतलब हम अलग हैं, पेट अलग है। जब तो हम कह रहे हैं आज हमारे पांव में लग गई तो हमको आए, हमाओ हाथ टूट गओ तो टूटो हमाओ माने हमको आए। देखो अगर तुम सोचो कि तुम बाप आओ तो बाप तुम जब तक हो जब तक तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे सामने खड़ो है। आज जैसे ही तुम अपने बाप के गए तो तुम मोड़ा बन गए कि नहीं बन गए? तो नहीं तो तुम बाप कहा है नहीं मोड़ा कहा है, कैसे में तो सामने जाबे पे बन रहे। जीजा दिखा गए सो सारे, और सारे दिखा गए सो जीजा। तो वास्तविकता, आओ महात्मा जी, वास्तविकता क्या है जीवन की? मैं की तलाश करो, मैं कौन हूं। तो श्री सुखदेव जी की नजर में सारा संसार भगवतमय है, सारा संसार भगवतमय है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। जन्म की कथा इनकी ऐसी है, एक समय शंकर जी घरे ने हते और नारद जी पहुंच गए शंकर जी के। अब पार्वती के गुरु जी, पार्वती जी ने खूब स्वागत करो गुरु जी को, खूब स्वागत करो। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आजकल तो माता ही नहीं है। नारद जी बोले देवी ऐसो है, आदमों ने कर दो है हमारा बदनाम कि जे के घरे नारद जी जे हैं ओके घरे झगड़ा हुज्जे। आजकल हमको के घरे नहीं जात, गांव के बाहर ही बाहर फिरत रहते, बस्ती के बाहर घूमत हैं। पार्वती जी बोली गुरु जी हमारे घरे आ जाएंगे, हमारे घरे कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले काय? पार्वती बोली कि गुरु जी हमारे तो लड़ाई होता ही नहीं है कब। नारद जी बोले कब तो हो तुझे दो आदमों में। पार्वती बोली हमारे घरे तो बे नहीं लड़े, जिनकी जन्म की दुश्मनी है। बताओ जन्म की दुश्मनी कौन की? सांप की और चौखरे की जन्म की दुश्मनी, मोर की और सांप की, शेर की और बैल की। एक दूसरे के सामने आ जाए तो बच जाए। बताओ शेर के सामने बैल आ जाए बच जाए, सांप के सामने चौखरो आ जाए बच जाए, मोर के सामने सांप आ जाए बच जाए, नहीं बच सके। नारद जी बोले देवी जा तो सही है, अब बात भी रे भैया सही है। ये बात से एक ही बात पकड़ियो जिंदगी में कि जे के घर में भजन होत है वो के घर के जानवरों में भी प्रेम होत है। जे के घर में भजन रहते वो के घर के जानवरों में भी प्रेम है, और जे के घर भजन नहीं है वो के घर के आदमी भी जानवर हैं। और अबे तो अब जानवर बना ही रहे, और आज को आदमी तो जानवर ही है ब्याह के बाद। ऊंसी ने मानो तो हमारी ऐसी मान ले, मन मानने पर है हमारी बात। एक पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भाई थी स्टेशन पे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। पति का बोलो अपनी पत्नी से तुम हमारी जान आओ। बा बोली तुम हमारे बर आओ बर। अच्छा दो ही मिलाओ वे को बैठी कहा, बे उनकी जान बे उनके बर, सो दो ही को हो गए जानवर का नहीं होगा? तुमने खुद बताओ। राम को तो जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर के जानवरों लोग भी जानवर हो जाते हैं। नारद जी बोले चलो इनकी छोड़ दे, तुम दो आदमों की सुनाओ, अब हम तो झगड़ा होती है। पार्वती बोली वे हमारे इतने अच्छे हैं कि कब हम लड़ता ही नहीं है, बिल्कुल ही भोले हैं। नारद जी बोले कब हम तो भाई होते हैं।
बोली आज तक नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पार्वती बोली आज तक नहीं। तो नारद जी बोले फिर मन में कि हम भी नारद ने कहा है कि आज को दिन डूब गओ तो आ जाई हुई, आ जाई हुई लड़ाई। नारद जी बैठे बैठे बोले कि देवी जा बताओ, तुम्हें सब बातें बता दे थुन्ये। पार्वती जी बोली कितनी सी बता दे हमें। तो नारद जी बोले जा बताओ, हमारे मन में बहुत दिन से एक शंका है, शंकर जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपना तो होगा काम। नारद जी बोले अब हम जा रहे। पार्वती बोली चले जा। अब नहीं लग रहा मन के गुरुजी रुके कि जाएं। अच्छा कबम कबम गुरुजी हरे मेरे भारी पेरा था। एक गुरुजी लबक गए रे, एक चेला के तब वहां तेरे से जावे। अब घर बारी भारी परेशान, वो कछु करे ही नहीं। वो तो दिन भर गुरुजी बर रहा है। अच्छा गुरुजी सुबेरो होवे और जजमान के ठाणे, लेकिन यहाँ तो 2-3 किलोमीटर गांव। कबम कछु दे दे, कबम कछु दे दे। अच्छा चेला ऐसो पागल के गुरुजी के मुंह से निकले चेला दे देवे। एक दिन वो की पत्नी ने सोची क्या करेंगे, तो लूटा ही खा रहा हो। जजमान गाओ तो चेला हारे और गुरुजी पहुंच गए। जजमान ने हथी घर आई। तो जैसे ही उन्हें देखी कि गुरुजी आ रहा है, तो जा तो जोर जोर से रोवे बैठ गए। महाराज ने सोची कुछ कहा भाई बन गई, जजमान दिखा नहीं रहा, रो रही। जजमान ने कहा होगा। अरे बोले गुरुजी का बताएं, रात से कुछ कहा होगा है। एक लाए हैं रस्सी और एक लाए हैं मूसर। अजय को मिल रहा बांध के इतनो मार रहे हैं, आधे से गांव को कुचरो है। गुरुजी ने सोची तो हम सरक लाए बुलाए थे, कमा गाओ। फिर नहीं उतारे गुरुजी ने जूता। गुरुजी निकले ही है और जजमान को पता लग गया हार में कि गुरुजी आए थे। तोड़ के आओ घरे। काजी गुरुजी आए थे। बोले हाउ का मंगा रहे थे। अरे बोले वे जा कह रहे थे क्या भाई एक भैंस क्या लाई है, सो एक मुंह सर और तना कड़निया चाय नहीं थी, तुमने दाई नहीं जा। अब कहने लगी तुमसे बिना। अरे दे देती हमारे गुरुजी, उठाओ हम बोड़ाएं दे रहे हैं। एक हाथ में लाए मूसर और एक में लाए रस्सी। गुरुजी है ना। जजमान कहे सुनो तो कहने लगे अब यहाँ है कबाऊ। फिर नहीं लौटे। कबाऊ कबाऊ गुरुजी हमें परेशान भी कर देते। नारद जी तो चले गए, भोलेनाथ आ गए, दरवाजे पर खड़े हो गए। पार्वती जी बोली उतई खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली। पार्वती बोली जा बताओ तुम्हारे घरे में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता, जो नारद आओ तो का। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि लगा गवाग। देवी तुम नारद के चक्कर में गुरुजी के खिलाफ एक शब्द नहीं, तुम तो जा बताओ जो मुंडमाल आए कहां से। शंकर जी समझ गए कि आगे करनी लगाई है। देवी बात जाया है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते। तुम जे बार मरी हमने तुम्हारी मूल काटी माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। बोले हाँ सही में। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम यही बने रहे के लिए हम ही मरत रहे हर साल। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आओ। फिर बोले तुम तो महाकपटिया धरी। जब ऐसी दवा जानते थे तो भाई हमें पिया देते। शिव जी बोले दवाई पीने हैं। बोले आओ चलो। तो अमरनाथ की गुफा में चल गए। अमरनाथ की गुफा में ले गए भोलेनाथ। कहा देवी अब हम कथा कहेंगे और तुम्हें हुंका भरने हैं। पहले हुंका भरे जाते। अब आज के जो बाल बच्चे तो नहीं जानत होंगे अपन बेसरी हरे, अपन उन्हें मैंने जानत है। आज के मोड़ी मोड़ा का है उनको माहौल ही नहीं मिलो। पहले अपनी दादी नानी हरे कहा के साथ सुनाती, अपन हुंका भरते। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहे हैं कार्टून दिन भर मोबाइल में। सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहे। देखो तुम आज की औलाद है, देख ली अगल बगल बैठे हुए तो कहते हो बार कटवा लेते हो, बीच में मुर्गा कैसी कलगी घर में फिर रहा पूरे गांव में। क्या दत्ता जो कौन सी फैशन है।
नहीं फिर रहा मुर्गा कैसी कल की धरे पूरे गांव में डाली बनवाए कोई तो बनवा ले तो माछी सी चिपकी का फैशन चलो है आजकल दाढ़ी रखावे को फैशन चलो है नहीं चलो अब मुंह में तो बहुत ही खराब आ गई मैंने क्या कछ नहीं गया आ तो बहुत ही खराब गई है मैंने हम क्या कछ नहीं गया अरे दाढ़ी रखावे को शौक है तो फिर ऐसी रखा और बाबा ही हो जा बाबा ही हो जा बिल्कुल कपड़ा पेयर है पनवेश रे जिसमें दद्दा जे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो इस कदर के भिखारी भाई हैं बाप ने 5,000 दाए उन्हें दुकान पे 5,000 को जीन्स लेके घुटनों पे पटा लो डालो दूरी में अब वो की किस्मत ही में चीथरा बदे तो बाप करेगा पहले फटे कपड़ा को पेरत तो अपन कहते रहे वो तो महादाल दूरी है बुंदेलखंडी भाषा है क्या हमारी तो जैसी है बने कर हम खूब समारा थे सो अपने हम बंद ही कर दो बात समार वो तो जैसी ने कर जाए सुने कर जाए कैसे अपनी भाषा कब नहीं बदले को कछु कर ले कितना सुधार है कैसे जौन भाषा स्वभाव में आ जाए वह बदलता ही नहीं है एक आदमी आओ अपने बुंदेलखंड में कह लोगों क्यों खैरी यही है चेक में लगा सीधो सच कह लोगो हाउ अब वो हाउ जानत नहीं तो बुंदेलखंडी की कह लोगो नहीं नहीं हाउ नहीं खैरी गांव यही है कह लोगो हाउ कह लोगो नहीं 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 हमको खैरी जाना है ये गांव खैरी है कह लोगो हाउ कौन सोची मूर्खा ही हरे पढ़ो लिखो नहीं एक माँ से चलवा रहा हो तो भाषा की बात कर रहा है तो भाई ने कर है जो ने करे थे कह लो क्यों भैया जी खैरी गांव यही है कह लगे हाँ जी यही है कह लगे लगता है पूरे गांव में तुम ही पढ़े लिखे हो कह लगो हाउ ओखों भी हाउ निकली मुंह में से कैसे भाषा जाता ही नहीं पहले किस्सा कहानी होती थी बच्चों में संस्कार आते थे अब बाल बच्चे नहीं हो और वे बहुदत्ता से न्यारे हो जाते आज के मोड़ी मोड़ों को दादा दादी को सुख मिला ही नहीं रहा दादा दादी के संस्कार मिला ही नहीं रहे चंगा मैया भाई अब मैनाक मैंने जो अपनी माया बगराई हमारी डोली जबई उतर है बहुत टंच बिटिया है जगह कथा भर बबे था तो है नहीं खेलन दे दुर्गा जी यहां फैल रही है केरा उठा ले गई बन्ना बच्चे पहले दादा दादी के पास रहते थे तो दादा दादी अपने जीवन का अनुभव उनको सिखाते थे आजकल अच्छा मनो ऐसी कथ हो रही है बड़े बड़े जो आदमी हैं कहूं दो ही आदमी नौकरी और करा तो भाई दादा फिर देखो मजा तो हाँ कहूं दो ही नौकरी में भाई मैडम बना रही थी लंच और साहब कर रहे थे जूतों पे पालस अब कहीं दो जनों को ऑफिस को टेम हो रहा तो मैडम भीतर ही से बोली कि खाना बना रही हूं मुझको समय मिले ना और बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना कहना मन चप्पलों पर बुरुस मार दियो जा हालत है आज की दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे अच्छा बड़े बड़े आदमी घर में कुत्ता पाल रहे खरगोश पाल रहे गिलेरी पाल रहे कछुआ पाल रहे वे सफेद से चौखरे पाले रहे कछु कछु बड़े आदमी ने देखे को किते वे सफेद से चूहा वे पाले रहे सुबह कुत्ता पाल रहा है बिलज्जा पाल रहा है मिट्ठू पाल रहा है कबूतर पाल रहा है और इनके मोड़ी मोड़ों खोरे नौकर पाल रहा है हाँ बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ों को नौकर पाल रहा है तो फिर उन बड़े आदमों को आखिरी में वृद्धाश्रम बारे पाल रहा है ऐसे जब तुमने अपनी औलाद नहीं पाली तो तुम्हारी औलाद तुम्हें कैसे पाले वो तो दे पपर गया सो ले पपर गया सीधो सीधो हिसाब है पहले किस्सा कहानी चलती अब सब सीताराम हो गई सब बंद हो गया शंकर जी कथा सुना रहे अरे धरी धरी मोड़ी खान मोड़ी मोड़ा उठा रहे तुम का दिक्कत है धर दो तुम तो धरो
बाल बच्चों के मुंह लगे जो तो भूखे लग रहा हो भगवान को। तो दुर्गा जी के हटवाई लाए फिर तो मोड़ी ले जा रहे इसको खाने नहीं दे रहे। वो तो मंदिरों में खंगे हो तो दुर्गा जी की मूर्ति में अठवाई लगा भी मोसे खाओ बेटा ले जा तुम तो उठा ये यहां सही दुर्गा जो उठा के दे दे इन सब बेटियों दे दे हल्की हल्की बैठी है किरा दे दे जो तो भोग गया भगवान को दे दे तुम तो जितनी हल्की हल्की बाल बच्ची बैठी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद लग गई। वहां एक तोता बैठा था, वो कथा कहने लगा। 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ, जय बोली, पार्वती जी की नींद खुली। भगवान शिव से पूछा कि उस राजा के बेटे का क्या हुआ। शिव जी बोले देवी वो कथा तो दोपहर की थी। बोले माफ कर दो हमारी नींद लग गई। तो फिर हुंका को दे रहा हो तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और फेंक दिया। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था। भगवान वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम था देवी बिटिका जमाई ले रही थी, तोता उनके गर्भ में चलो गो। त्रिशूल लौट के आ गए। बोले भोलेनाथ वो तो गर्भ में चले गए। शिव जी पहुंचे सवेरे सवेरे। व्यास जी उठता ही जा रहे थे। राम व्यास जी उठे ही थे। शिव जी को देख के राम राम भाई। बोले भोलेनाथ सुबह सुबह। शिव जी बोले कि हमारे घरे चोरी हो गई। तो व्यास जी को हंसी आ गई। शिव जी बोले हमारे घरे चोरी, भाई तुम हंस रहे। बोले हमें तुम्हारी बात पे हंसी आ गई। तुम कह रहे हमारे घरे चोरी भाई, पहले तो तुम्हारा घर बताओ कि तुम्हारा घर कहां है जिसमें चोरी भाई। अब तुम्हारे घरे चोरी करके का कोई को मानने हैं? बताओ शंकर जी के इतने कोई चोरी कर सकता? बताओ शंकर जी के घरे जैसे मान के चलो थे। एक बात और बहन जी हमारी हाथ जोड़ के सुन लियो, तुम्हारे इतने नहीं जिंदगी भर जा खबर राख लो। जब कथा भागवत में जाओ करे सो ज्यादा महंगो जेवर पेर के नहीं आओ करे भाई। तो अपन लम्बरदारी तो बताने नहीं। कौन को बताऊंगे कि अपने ना कितो है जितो है भगवान और दिन दोनों रात चौगनो बड़े भीड़ भाड़ रहे थे। हर आदमी अच्छे मन में सतवात नहीं। फिर रोज फरत के हम आभार बोल लो कौन हमारी चैन लेगा कौन का जरूरत थी। अब एक दो कथाओं में हमारी कथाओं में जो घटनाएं घट गई सो हम तो हर कथा में कहने लगी। भीड़ भाड़ ज्यादा परत भैया सबके मन को अपन थोड़ी पढ़ पा रहे। को वही के लाने आओ। भगवान सबको निवेद्य लगाए हरे कहूं न कहूं से सबको निवेद्य लगाए हैं। अब वो के तो बाल बच्चे हैं वो यही में पाल रहा हूं, मैंने पाल तो रहा हूं, भगवानों को लगाए तो है। अब फिर ऊसो नहीं दे सो चलो जात बातों बात बराबर है। बातों बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं आपसे कि भगवान शिव के घर में कोई चोरी नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं। अब कोनो माता जी को कान को झुमका गिर जाए बगलवारी माई के मई दबा ले कि सरपंच को जब फल मिले है कथा को जब मिले है हम मानो चवन्नी भर को झुमका मिलेगा उसको हमें तो कथा फल लगाई नहीं है। और कहूं शंकर जी के कान को एक झुमका इतना किलबिला जाए तो ना एक बिच्छू को दबे है चुपचाप हाथ में। बताओ चलो को की चैन गिर जाए तुम छोड़ो तुरंत उठा ले आओ। और शंकर जी की चैन कहूं मंच के नीचे हो एक खुलक जाए अब पीछे से क्रेसर में से तो जोन घरे बिल्कुल नहीं निक पाएंगे। बहू घरे बहू के थे बाया घटना फिर रेलिंग बमक जाए अब वही उतर पे। शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। अरे कहूं एक दो दिन रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन परत भगावे। भगवान शिव बोले कि व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है
बोले अमर कथा का यह प्रभाव है, जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है रे भोलेनाथ तुम। एक तो कह रहा है कि जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और तोता ने कथा सुन ली और तुम मुखमार में फिर रहे। ओ रे व्यास जी के शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए थे क्या वो मारे है ना। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, तुम्हारी लीला भी बड़ी अपरंपार है। तो वही तोता श्री सुखदेव जी हैं जिन्होंने भगवान शिव से अमर कथा सुनी है। आज वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं, और जो परीक्षित ने देखा दोनों हाथ जोड़ लिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी इतने गदगद भय, इतने गदगद भय, और भागवत जी चालू कर दें। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसः श्रोता यादिसुया परा। परीक्षित, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला 3 काम करे। 3 काम कौन से? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। देखो कथा सुनते आदमी 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन? एक मोम को गोला, एक लाख को गोला, एक लकड़िया को गोला, और एक मट्टी को गोला। ये 4 अय्या बैठे तुम्हारे। एक मोम का गोला है, एक लाख का गोला है, एक काष्ठ का गोला है, और एक मट्टी का गोला है। ये 4 ही तुम्हारे कथा सुन रहे हैं। इतने तुम्हें बहुत अच्छी कथा सुनाई दे है। कोनो भी पंडाल में जाओ, सत्संग में जाओ, तुम्हें कथा सुनाई दे, तुम्हें तो अच्छो भी लग रहा हो, और एक कथा को असर काय नहीं हुए। देखो जमीन से दूसरी मंजिल पे पानी ले जाए में बहुत देर लगे, नहीं लग। एक सेंटेक्स की टंकी भरने हैं, या तो बाल्टी से भरो ना, फिर गड्ढा करवाओ, मशीन डरवाओ, फिटिंग करवाओ, लाइन बिछवाओ, फिर टंकी भरे। तो भरवे के लाने बहुत यत्न करने पड़त, बहुत यत्न। पानी ले जावे में बहुत दिक्कत है, पर छत से पानी ले आवे में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आत्मा में भक्ति का रंग चढ़ाना बहुत कठिन है। और नीचे गिरवे, कलयुग है सो गिरवे में कितना टाइम लगता आदमी को बताओ। गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। बुरी चीज जीवन में जल्दी प्रभाव दिखाता है। अंदाज करियो तुम 2 कटोरा खीर खा ले अच्छी, काजू किशमिश बादाम दरे, और ऊपर से खा ले एक लहसुन की पोथी। डकार काय किया है? बोलो, खीर किया है कि लहसुन की? डकार लहसुन किया है ना, खीर की डकार ने आया है। बुराई बहुत जल्दी पकड़ती है जीव को, अच्छाई पकड़ने में देर लगती है। 4 गोला, मोम का गोला। इतने तो हमने तुम्हें कथा की खीर खुआ दी। जैसे ही तुम पंडाल से गए, घरे गए, तुमने कई बात सब महाराज ने कही कि कल से ऐसा काम नहीं करने। उन्होंने कहते तुम भी आरुण बाबू के चक्कर में पड़े हो। तो तुम वो अच्छो विचार होता सत्यानाश हो गई, माने मोम पिघल गई। पिघल गई कि नहीं पिघल गई? तुमने कही चलो ठीक है सही है, महाराज हरे आए भी तो लगे ही बाबा यहाँ। फिर एक है लाख का गोला। 1-2 दिन तुम्हारे भीतर बात रही, लाख तना देर में पिघला थी की चूड़ी बना थे लाख की। 2-4 दिन तुम्हारे भीतर बात रही, महाराज ने ऐसी कही थी अब ऐसो करने, पर धीरे धीरे तुम भी पिघल के यही कलयुग में बह गए। फिर है लकड़ी का गोला। महीना खान अच्छी गली चल हो, 1 आध दिन तुम भी बढ़ जाओ। पर बनना है तो मट्टी का गोला बनो। मट्टी का गोला चाहे आग में डाल दे, पर वो पिघल नहीं सकत। ऐसे ही जो सच्चा श्रोता होता है, एक बार उसको जो बात सत्संग की बैठ गई, फिर को कितना को बहलाए फुसलाए, पर वो अपना रास्ता नहीं बदलते आए। अरे भैया, मुर्गी को बच्चा कब वो पानी की तरफ नहीं जाता, तो जन्म से पता है कि हमें पानी में नहीं जाना। और बतख को बच्चा जन्म ले और पानी में कूद का, को पता है कि हम पानी में जाने। इन जानवरों को, पशु पक्षियों को अपनों पता है कि हमें कहां जाने और कहां नहीं जाने, पर अपन को होश नहीं है कि अपन को कहां बैठने और कहां नहीं बैठने।
भाई जो अंदना तुम्हें 3 बातें चित्ते चढ़ गई कि कहां बैठने कहां नहीं बैठने, कहां बोलने कहां नहीं बोलने, और कहां जाने कहां नहीं जाने, वो इतना तुम माटी के गोला बन गए। फिर तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। मट्टी के गोला बनो, अपनो अच्छो बुराओ देखो। तो श्रोतव्य, श्रवण करो, कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। ये 3 बातें बताई। अब परीक्षित के बार बार आग्रह करने पर श्री सुखदेव जी कथा कहने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 बातें बताई। श्रोतव्य, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्य। फिर कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। परीक्षित जी ने तो पांव पकड़ लिया सुखदेव जी को, एक ही बात कह रहे हैं भी तो कि गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना। 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 गुरुदेव ठोक ले तना ये चाम रेखो। मनो तुम्हारो ज्यादा टेंशन नहीं है, सिगर में कौन दूर है नहीं। अगर मोर कहीं गए तो ये कहीं थप्पा जमगा हो तो खबर क्या में तो मुंह में ले हो सीधा है सो। गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना। मेरी देह छूटन से पहले, मेरी देह छूटन से पहले, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरी ये देह छूटे, उसके पहले कृपा कर देना। मेरी देह छूटन से पहले, मेरी देह छूटन से पहले, मेरा मोह छुड़ा देना। मेरा मोह छुड़ा देना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। 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 मेरे तर्पण होने से पहले, गुरुदेव मेरा तर्पण होने से पहले, मेरा तर्पण होने से पहले, मेरा अर्पण कर लेना। मेरा अर्पण कर लेना। मेरे जो शरीर का अर्पण, गुरुदेव मेरा परिवार मेरा तर्पण करे, उसके उठाकर मेरे शरीर को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। और अगर शरीर अर्पण हो गया तो फिर तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देह छूटने के पहले अगर मोह छूट गया तो गारंटी है मोहन तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। मेरा तर्पण होने से पहले, मेरा तर्पण होने से पहले, मेरा अर्पण कर लेना। मेरा अर्पण कर लेना। गुरुदेव दया करना,
चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। हरि बोल। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करना। ये जो पिंड है, इसने मांस का पिंड है, इसने पाप के अलावा जीवन में और कुछ किया ही नहीं। पर गुरुदेव अगर आपने इसे छू लिया, आपकी कृपा हो गई, आपके चरणों की रज मिल गई, तो मुझे विश्वास है मेरे भगवान ये पिंड प्रसाद बन जाएगा और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यह पिंड है पापी का, प्रसाद बना देना। यह पिंड है पापी का, प्रसाद बना देना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा देना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेव। सदगुरु भगवान की जय। परीक्षित जी ने अपनी विनय भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में समर्पित कर दी। और देखो गुरुदेव से जीवन प्रारंभ होगा और भगवान के चरणों में समर्पण पर विराम होगा। अब इसके बीच का पूरा सिस्टम देखो आप। संत चतुर्मास करते हैं, आपने देखा होगा। तो चतुर्मास प्रारंभ कहां से होता है? गुरु पूर्णिमा की एकादशी, पहले जो एकादशी पड़ती है 5 दिन पहले, एकादशी के दिन चतुर्मास का संकल्प होगा। अब एक क्रम देख लो आप, क्या व्यवस्थित क्रम है। जब एकादशी जीवन में आएगी, एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, जब ये 11 इकट्ठे होकर शरणागति का भाव जगाएंगे तो तुम्हें जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। एकादशी के तुरंत बाद आ गई गुरु पूर्णिमा, मतलब तुम्हें जीवन में गुरु मिले। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के बाद बरसात में सबसे पहले त्योहार बड़ो कौन आऊ? गणेश धरे जा सबसे पहले। माने अब जब तुम्हें गुरु मिल जाए तो भजन की श्री गणेश करो, चालू करो। कहां से? गुरु पूर्णिमा के बाद गणेश, गणेशों के बाद कराए दिन लग जाता नहीं लग जाता। तो भजन की जब श्री गणेश हुई है तो फिर तुम्हें करने तर्पण, माने जो मां बाप के प्रति कर्तव्य है वो को निभाओ।
तर्पण तुम्हें अकेले ही करने पर है। वो मैं तुम्हारा कोई संग नहीं देने, मित्रों ने, दोस्त ने, यार ने, समाज। भाई बाप के पिंडा तो अपना ही पार भी, पितरों को पानी तो अपना ही दे भी, कि कोनो दोस्त करे आगे आज में पूजा। तर्पण तुम्हें स्वयं करना होगा। और जैसे ही गणेश जी गए, कराए दिन गए, कराए दिन के तुरंत बाद का आऊ नवरात्रि आते कि नहीं आते, फिर करने अर्पण, जो पे भजन गा रहे थे अपन, फिर अपन हो करने अर्पण। अर्पण क्या करना है, ए में सबको संग रहे। जैसे कोई दुर्गा जी धरत तो गांव भर के मिलकर धर लेते, समाज के धर लेते, मोहल्ला के खत्ते में सबको सहयोग, को मना भी नहीं करत। तो फिर करो अर्पण, जो परमात्मा के कार्य हैं वो पूरे करो। और जैसे ही दुर्गा जी भाई, फिर दशहरो माने 10 इंद्रियों में जो रावण रूपी विकार बैठा है उसका नाश हो जाएगा। और दशहरे के 5 ही दिन बाद आते शरद पूर्णिमा आउत है। शरद पूर्णिमा का बहुत गोपियों ने अपना अपना समर्पण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया था। शरद पूर्णिमा का मतलब है आत्मा और परमात्मा के मिलने का दिन। पर यह बिना गुरु कृपा के नहीं होगा। सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ के कह दिया परीक्षित जी ने कि गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना, मेरा तर्पण होने से पहले मेरा अर्पण कर लेना, मुझे भगवान के चरणों में अर्पण कर लेना। बस ये पूरी प्रक्रिया है जीवन की। अब सुखदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। अब हमारे पुराने वीडियो में खूब उत्पत्ति डली है, से हम अब सोचा था बेई की बेई कथाएं कम हुई तो आगे कछु अच्छे भाव न कर चले। ब्रह्मा जी की नाभि से कमल की नाल चली कथा तो हमें कहने पर हम उतने विस्तार में नहीं जा रहे, पर सीधी सीधी बात पर आज एक नए प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की नाभि से कमल की, विष्णु की नाभि से कमल की नाल चली, ब्रह्मा जी प्रकट भये, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। पहली रचना में ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनाए। उनसे कहा विवाह करो, बोले हम नहीं करेंगे, हम तो अच्छे नहीं ब्याह के अच्छे, बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उससे रुद्र की उत्पत्ति हुई। इनको 11 पत्नियां दी, 11 नाम दिए और कहा जाओ तुम सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। संध्या नाम की कन्या को प्रकट किया। जब वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्सा करे, एक अंग से बनाया नारी को, एक को पुरुष को। पुरुष का नाम हुआ मनु और नारी का नाम हुआ सतरूपा। रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखो है कि स्वयं मनु भू अरु सतरूपा, और जिनके भय अरि श्रेष्ठी अनुपा। इनके यहां 2 बेटे 3 बेटियां हुई। सुखदेव जी मनु के वंश का वर्णन कर रहे हैं, पर एक विचित्रता यहां ये देखो, महाराज मनु का जब वंश बखान किया गया तो बेटे से नहीं किया गया, पहले बेटियों का वंश बखान किया। ऐसा नहीं है कि बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटियों से भी वंश चलत हैं। वो तो आज को आदमी रे मरो जा रहा हो कि भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, ना तर तुम्हें आड़े डार के कुछ रहे को बुढ़ापे में। बताओ 6 लड़कों के का सुख है, तुमने तो बता दे हमें हृदय पे हाथ धर कर। सबके दाए हुए भगवान ने सुख है ना कि तुम्हारे बिना बाल बच्चों के बैठे, का सुख है लड़कों के, तुम तो जा बताओ। अरे खुद नंगे पांव फिरे को 500 के जूता पहराए, खुद फटी धुतिया पहरे फिरे को 500 रुपया मीटर के उन्ना पहराए, कर्जा करके ब्याह करो, और जो ब्याह भाव सो कर्जा तुम्हारी मूड पे, और उन्हें अपनी लगवाई घरवारी और बगल के कोठा में चूल्हो धल्ला तुम्हारा तरह। बताओ जो ही सुख है कि नहीं? मरो जा रहा हो। आज भगवान एक लड़का दे दे, एक दे देना, बुढ़ापे मेरे बिना कुछ चले जाओ नहीं, बिना लठ खाए भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो नहीं। ऐसा नहीं अरे भैया के लड़कों से नाव चला तकेलो, और ऐसा ही लड़का नाव चलावे वारे हते
तो धृतराष्ट्र कह रहे सोहते निकलो एक आध दिन को, चलो जो कम हो सका। राजा सगर के 60,000 हते और ज्यादा हमारे को बताएं। रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। एक आदमी नाव चला पाओ, दिया जलावे वारे नजारे ने कुंवर इनके धृतराष्ट्र के और न रावण के। अब तुम्हारा 1-2 हो जैसो का हो रहा हो। बिटियों से भी नाव चला थे भैया, ईमानदारी बताओ। जनक जी को नाव कौन से चल रहा हो, मोड़ा से के मोड़ी से? जनक जी के लड़का को का नाव तो शायद ही है 2-4 आदमों पता हुए जो बड़े सत्संगी प्रेमी हुए, उनको तो पता हो कि जनक जी के लड़का को का नाव तो अच्छा एक जने हाथों से जो को पता है कि जनक के लड़का को का नाव तो, और जनक जी की बिटिया को का नाव तो कौन कौन हो पता है हाथों से। जिनने हाथ नहीं उठाओ घरे भाग जाए तो काय खुद हरे दद्दा जगह रूंद रहा है। तुम्हें जो पता नहीं कि जनक जी के सीता भाई थी, बताओ तुम्हें तो पता नहीं है। तो जनक जी को नाव लड़का से चल रहा हो कि बिटिया से चलते जा, बताओ। बिटिया से चल रहा हो। राम भजत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत, और सबरी गई सुरलोखो सो धुंधकारी भवभूत। ऐसो लड़का कादीन करे के कलारी पे कुत्तों हाई डरो रे वे, इससे अच्छी तो वो बिटिया है, भजन तो करे भगवान को। औलाद होए तोरे ध्रुव पहलाद घाई होए, आकू धुंधकारी घाई होए तो बंजुआ अच्छे। ये कई तो नाव है कि दत्ता है नन्या, आकू थाले मुर्गा पटा रहे हुए। अब वे मुर्गा पटा रहे बुढ़ापे में, तुम खुद हार दे फटाक में, बताओ वो में कछु पीर रहे हो तुम्हें सुख दे है। तो महाराज मनु अपन मनुष्य की संतान है, मनु की संतान है, इसलिए हम और आप मनुष्य कहते हैं। पर आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा हो। नेता बन रहा हो, बिजनेसमैन बन रहा हो, कथा व्यास बन रहा हो, साहब बन रहा हो, अधिकारी बन रहा हो, पुजारी बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा हो। और जो दिन आदमी बन गए हैं वो दिन हो कछु बनने की जरूरत नहीं है। आदमी नहीं बन रहा हो, बाकी सब बन रहा हो। एक बड़ो आदमी बैठो तो रे अपने दरवाजे तखत पे, उतरे से निकलो एक दूसरो कहने लगो भज्जा राम राम, कहने लगे राम राम, कहने लगे पानी पिया दे, कहने लगे बैठो आदमी आ रहा हो। वो बैठ गया, वो को करो उसको जा रहा हो तो रे 5 मिनट बाद कहने लगो भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे बस आदमी आ ही रहा हो। अब और चुप होगा वो कि प्राण नहीं खड़े, कहने लगो भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। वो कहने लगो तो तुमका पड़ा या धरे 2 घंटा से तखत पे, तुम नहीं लिया पा रहे भर के। जब से खंगे आदमी आ रहा हो तो तुमका जानवर आओ। आदमी बनो रे भज्जा, चीनत रहो रे आदमी को, वो भरन मैंने रज्जो रे, पता नहीं परे रे ठिकानो नंजक। 1 सेकंड में जो ना आगे बैठो वो पीछे हो जाए, 1 सेकंड में। मान चलो जो रे वे आगे बैठे या तुमने बैठे, अरे हम कह दे 2 मिनट को पीछे मोकल लीजो तो तुम सबसे पीछे रह जाओ, पीछे वाले आगे हो जाए। अकेले पलट वे की देर या ऐसे हो गए तो तुम्हारे पीछे हो जाओगे, आगे हो जाए। अगर भगवान की तन्नक्शी नजर पलट गई, अकेले हमारे पलटाए में तुम आगे पीछे हो सकत, और जो दिन वो पलटे है फिर का हो जाए। जो दिन वो परमात्मा पलटे है फिर का हो जाए। कौन चीज को घमंड ने करियो रे, समय इतनो बलवान होते। हरिश्चंद्र की तू बजती तू कोई के गांव में सुपच के घरे पानी भरने पर हो तो राजा को जाया समय की मार। जो ध्यान राखियो सब भूल जाओ 1 मिनट में। राम राम को राम निवेदन इंसान बनो। महाराज मनु के 2 बेटे 3 बेटियां, उत्तानपाद प्रियव्रत 2 बेटे, देवहूति आकूति और प्रसूति 3 बेटियां भाई।
प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही गई। इनके ते माता सती भाई, जिन्होंने अपने पिता के घर में जाके देह छोड़ी। पिता के घर में देह छोड़ी थी सती ने। उनसे जो छोटी थी वो थी देवहूति। इनकी शादी भाई करदम ऋषि से। यहां कुछ कथा का सार है, अपन यही कथा में आज प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट भय महात्मा करदम। इनने 10,000 वर्ष तपस्या करी भगवान की। करदम ऋषि ने जब भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो। करदम ऋषि बोले सरकार वरदान तो मांगने हैं पर मांगवे में शर्म लग रही। भगवान बोले काहे? करदम ऋषि बोले कि हमें पत्नी चाहिए। और ये भगवान ने कही हद कर दी करदम तुमने। 10,000 साल तपस्या करी और बाबी खाली पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले कि प्रभु आजकल पत्नी मिलत कहां है? अब आजकल तो मैडम जो दिन भर पति को बजाएं डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ, सो वाइफ। तो घर वाले की तो बागत भाई है। पता है अंग्रेजी में क्या कहते? हस्बैंड। अब बैंड माने तो बाजे होते नहीं होते। इनके लाने घर वालों सिर्फ हस्बैंड आए माने हंसबे को बाजो। पहले वो मेला में खिलौना नहीं आता तो चाबी भर दी, तो कड़ा 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 एक बन रास हो। ऐसा ही अपन यहाँ बैठे जितनी चाबी इतने भरी है। एक गाना चलो तो बहुत पहले ईमानदारी बता दो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट खाओ। अब तो जितनी चाबी भरी लोग आई ने। अब तुम्हारे भगवान के सारे नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बताओ। तुम तो खुद अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे कि तुम भगवान के हिसाब से चल रहा है कि घर भाई के? भगवान के हिसाब से चलते तो बूढ़े माँ बाप से न्यारे नहीं होते। ऐसे भगवान ने कहू नहीं कही कि बहु दद्दा की सेवा छोड़ के हमारी सेवा करो। भगवान कहते नाव ले हमाओ पर सेवा करो बहु दद्दा की। नाव भगवान को ले पर सेवा बूढ़े माँ बाप की करो। तुम तो इनके कहें चल रहे, जब तुम तो बहु दद्दा से नहीं आ रहे हो ना। सब छोड़ दो रे तुमने, एक के पीछे नहीं। सगो भज्जा छोड़ दो, बेन छोड़ दई, रिश्तेदार छोड़ दे। जय हो। ऐसो कालो जादू जाना था तुम्हारे तो। ज्यादा नहीं हंसो रे, तुम यहाँ बैठे वे। हम तो उतना ही से करे आधे से ज्यादा बैठे हो जो बहु दद्दा से नहीं आ रही। तुम्हारे भंजों से नहीं बोला था जो रे। ये तुम भागवत सुन भी आए नहीं, भज्जा से बेरवाने हो मार जिया हो रे। कुछ नहीं जाने संगे और जो ही ठिकानो हो के 10-20 साल जीने हैं तो वो भी ठिकानो नहीं है। पानी कैसो बुद बुदा है रे, नफरत लेके तो नहीं जज्जो दुनिया में ऐसे रे। कोशिश करियो कि मरवे के पहले जे जे से बेर बंदी होए भी बेर तो खोल ही दियो और अपने बंधन खोल पाओ चाहे नहीं खोलो, पर परिवार से बेर ही खोल दियो। वही बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने परिवार से बेर खोल दिए तो गारंटी है भगवान तुम्हारे जन्म जन्म के बंधन खोल देगा। अगर तुम बेर में बंधे मर गए तो जिंदगी बंधे ही रहे हो। और अगली बार तो जो भाई से बैर बांध के मरता है वो अगले जन्म में तोता होता है। और कौन तोता? जो जीवन भर पिंजड़े में बैठता है। टें 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 लगो रहे थे पर उसकी सुनत को नहीं। जो पिंजड़े में तोता बैठा है इसका पुनः पुराना जन्म अपने भाई से बैर बांध के मर गया होगा। इसलिए भगवान ने वो दंड दो कि पूरी जिंदगी अब तुम तोता बन के पिंजरा में बैठो। अब बंधे ही रहो, तुम बेर बांध के आए थे, बंधे रहो जिंदगी में। राम पत्नी का मतलब होता है पति को पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ देना, वो पत्नी है। या पति
पत्नी का मतलब है जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत बचा देवे और पति के कुल की भी पत बचा देवे, उसको पत्नी कहते हैं। और जो दोनों कुल की पत बचा देती है उसे लेने स्वयं भगवान आते हैं। स्वयं नारायण आएंगे तुम्हारे लिए लेने। कहूं घर में कलह मचात रही, ऐसी चुटज्जा पकड़ के खचोर है जम के पड़ा तुम। हाँ, जम के पड़ा की पूछ से चुटज्जा बंधत है, वही ही से खचोर होता ही। अब पूरी खबर रहे कि तुम्हें हमने क्या करो से जो भोग रहा है। घर को स्वर्ग बनाओ, घर को नरक ने बनाओ, माता जी हरो। भगवान बोले मनु हमें पता था, करदम मुझे पता था, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय करे आए। कहां? बोले महाराज मनु की बिटिया देवहूति से। करदम ऋषि एकदम मन में विचार करो कि ये तो वचन दे ही आए होंगे, अब अपनो काम निकाल ले। बोले कहा। करदम ऋषि बोले कि प्रभु अब हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले यहां सुने करवा रहे तुम्हारे मन की हम जानते सो, हम होते वचन दे आए। करदम ऋषि बोले माने आए पलट का अब क्या करें, अब वो विचार ही घटकाओ भी आओ। भगवान बोले यहां सुने करो करदम शादी करवा लो। करदम ऋषि बोले तो एक शर्त रहे है हमारी। देखो क्या चाल खेली महात्मा ने। अगर तुम हमारी शादी करवा रहे हो तो एक हमारी शर्त है। बोले क्या? बोले तुम हमारे बेटा बन के आओ। भगवान बोले जो नहीं हो सके। करदम बोले तो ब्याह भी नहीं हो सके, हम करने नहीं। भगवान करदम ने सोची ये तो फंस गया, अब तो फायदा हो ले। भगवान बोले ठीक है हमारे बाप, हम तुम्हारे लड़का बन के आए हैं। करदम तो इतनी चाह ही रहती कि प्रभु हमारे पुत्र बन जाए। भगवान बोले करदम परसों के दिन महाराज मनु अपनी बिटिया को लेके आए हैं, तुम विवाह कर लियो। बोले हाओ। परसों के दिन महात्मा करदम के आश्रम में महाराज मनु, शतरूपा और देवहूति आए। करदम ने 3 आसने डारी बैठ गए। एक पे बैठ गए मनु, एक पे बैठ गई शतरूपा, अब देवहूति खड़ी है। पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति से सेवा हो गई। और कहूं पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठ रहे तो पति की आज्ञा को उल्लंघन हो रहा। अब तो आगे कुआ पीछे खाई। बैठ रहे तो पति के बिछाए आसन पे, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी के बैठो। माताओं को पति से सेवा न करवाओ चर्चे। मन तुम्हारों की सोई ना बहन जी हरो गलती ये खुदा ही डंका लाए फेरा तो भुनसरा भाई काय तुम्हारी चाय और बना रहा है। सेवा न करवाओ चर्चे, बात जाए आए। मन का करे बच्चा का अब कुछ नहीं करे। बहुत कर दी खबर आ गई रे मन तो दीपा बड़ा अच्छे नहीं काय में थोड़ी है। करदम ऋषि ने 3 आसने डारी पर सत देवहूति भी साधारण कन्या नहीं है। समझ गई कि हमारी परीक्षा हो रही है, क्या करें। देखो देवहूति ने क्या किया, ना पति से सेवा करवाई और ना पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या किया, बैठ गई जमीन में और दाहिनों हाथ धर दो पति के आसन पे। करदम समझ गए कि हमारी योग्य है, ने तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी और ने हमारी आज्ञा को उल्लंघन करो। देखो जो पत्नी 3 काम कर लेती है वो पति की बड़ी प्यारी होती है। 3 काम हर पत्नी को करने चाहिए तो उन पति पत्नी में बड़ा प्रेम होगा और तुम्हारे पति की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। 3 काम अगर माताएं करें तो उनके मांग का सिंदूर अखंड रहता है, वो दुनिया से भरी पूरी विदा होती है। 3 काम कौन? अपने घर की कुल देवी को मनाओ। कैसे? अष्टमी के दिन जब भी अष्टमी पूजो तो सिंदूर जरूर चढ़ाओ। कुल देवी की पूजा होती है अष्टमी को, तो थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाओ और उनको लगा के वो छुटा के डिब्बी में रखो और उसी का सिंदूर लगाओ, क्योंकि कुल देवी की कृपा से सब होता है। उस दिन अष्टमी के दिन एक नई चुनरिया लाओ,
माता को अर्पण करो, अपनी कुल देवी को, जहां तुम्हारी कुल की पूजा होती हो, किसी मंदिर में नहीं, तुम्हारी जहां पूजा हो, वो चुनरी कुल देवी को स्पर्श कराओ। और जब भी तुम्हारे घर में कोई मंगल कार्य हो तो तुम आशीर्वाद स्वरूप उसी चुनरी को लो। उससे तुम्हारे पति के जीवन के विघ्न समाप्त होंगे, कुल की देवी तुम पे प्रसन्न रहेगी। बैठ गई जमीन में, हाथ रख दिया पति के बिछाए आसन पर। करदम समझ गए, बोले देवहूति हम शादी तो करेंगे पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या? हमारे यहां एक भी संतान होगी और हम भजन करने जंगल चले जाएंगे। मंजूर हो तो शादी करो और ना हो मंजूर तो कोई दिक्कत नहीं। देवहूति ने कहा नाथ मुझे मंजूर है। महाराज मनु शतरूपा ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया और चले गए। करदम ऋषि ने विचार किया कि भगवान की कृपा से मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली है तो भगवान को धन्यवाद तो दे दे। और जो समाधि लगाई, 100 साल की समाधि लग गई। देवहूति सामने बैठी है, हाथ जोड़े, कहा पता पति की कब आंख खुल जाए और मुझसे कुछ मांगे और अगर हम न दे पाए। शायद मैंने एक दिन कथा में अभी कहा था कि जिस पति पत्नी के बीच में तर्क होगा उसका घर नरक होगा, और जिस पति पत्नी के बीच में समर्पण होगा उनका घर स्वर्ग होगा। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो अपने घर में तर्क को स्थान मत दो। एक बार कबीरदास जी के एक आदमी गौ पड़ियो कबो कबीर जी को चरित्र, जेठ को महीना, दिन के 12 बजे कबीरदास जी सूत काट रहे थे बैठे बैठे। एक आदमी गौ बोले कबीरदास हमने सुना है कि तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा ही नहीं हुए। कबीरदास जी बोले जा तो कृपा है वो मालिक की। तो बोले वो मंत्र हमें दे दे। कौन सा मंत्र आए जिसमें 2 आदमियों में झगड़ा नहीं हुए? कबीरदास जी बोले मंत्र चाहे, बोले बैठो 2 मिनट में दे रहा है। कबीरदास जी तैसे चिल्लाने सुनती हो, भीतर से आवाज आई हाँ। बोले तन्ना डब्बी जला के ले आइयो, हमें सूजी में धागा डालने हैं। दिन के 12 बजे जेठ के महीना में। अब बताओ घाम में सो डब्बी चाहे तुम्हें सूजी में धागा डाल। बोले डब्बी जला के ले आओ, हमें सूजी में धागा डालने। पत्नी आई, डब्बी जला के घर के भीतर चली गई। बोले बस जो ही है हमारों में, हमने वो जो कहीं सुन कर दो, तर्क नहीं है हमारों में। अब तुम कल तो कर जो तना घर है, जब कथा में आने लगो 2 बजे सो कर जो तना टार्च उठा दी हम कथा सुने आए। फिर तेने आ पे घर बारी तुरंत कहे मोड़ी मोड़ो से पापा को सुल्तानगंज दिखा ले आओ। लगा थे सड़क गए बेचो, अच्छा लड़ाई ठंडे। तर्क की जगह परिवार में नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। देवहूति 100 साल हाथ जोड़े बैठी रही। और कलयुग जब तो आए, सतयुग की कथा, कलयुग में भी ऐसी देवियां भई हैं। वाचस्पति ने ग्रंथ लिखो, वो ग्रंथ को ना हो तो भामती, यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। बहुत विलक्षण ग्रंथ है भामती नाम का ग्रंथ। उनको ग्रंथ लिखवे को ऐसा नशा लगो कि जब वे ग्रंथ लिखवे बैठे उन्हें खावे की खबर ने पानी की खबर, कहां बैठे 24 घंटा लिखे। घर को ने शादी सेट कर दी, इनकी शादी हो गई। महाराज मंत्र पढ़ रहे, मड़वा में बैठे बैठे किताब लिख रहे हैं। वाचस्पति जी भाव ने पढ़ रही, निगत जा रहे हो, किताब लिखत जा रहा है। घरे आ गए, किताब ही लिख रहा है। दिन रात एक ही काम, कभी खाले में हुआ सही नहीं। 1 साल बाद एक दिन रात में लिख रहे थे किताब, दिया बुझ गया जो कछु भी जलाए हुए सो, अंधेरे में दिखानो में सो रुक गए। पत्नी गई, माचिस जलाई। बोले देवी तुमको आओ, तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारी पत्नी। बोले हमारी शादी कब हो गई? उनको जा होश नहीं है कि हमारा ब्याह होगा, ऐसे खो गए किताब को लिखने में। वाचस्पति जी बोले नाथ 1 वर्ष हो गया हमारी तुम्हारी शादी को, पर तुम इतने लिखने में मग्न थे कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करो। आंखों में आंसू आ गए वाचस्पति जी के और बोले देवी अब ये ग्रंथ को नाव हम तुम्हारे नाव से धरे हैं। उनकी पत्नी को नाव तो भामती, इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही भामती रखा गया। 100 साल बाद समाधि खुली। ओ देवी तुम तो बूढ़ी हो गई, चलो बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। जब बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, ऐसी हो गई जैसे मानो काले शादी भई हुई।
एक कामक नाम का विमान बनाया, पति पत्नी उस पर आरूढ़ हुए, इनके यहां 9 कन्याएं हो गई। एक दिन करदम ने सोची, हमने तो कही थी कि एक संतान हो दियो, जंगल चली जाते तो 9 बेटियां हो गई। देवी अब हम चले। देवहूति बोली कहां जा रहे? बोले भगवान की तलाश में। देवहूति बोली कि सुनो नाथ, एक दिन आपने बातों बातों में हमसे कहा था कि भगवान ने तुम्हारे पुत्र होने का वरदान दिया और तुम जंगल में ढूंढ में जा रहे। और ये देवी हम तो भूल ही गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और इन्हीं देवहूति और करदम के यहां समय आने पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की। जिन्होंने, अच्छा जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, वो दिन नारद जी गए थे कहूं घूमवे, 9 हाथे घर आई। बोले पिताजी कहां जा रहे? बोले दर्शन करवे। बोले हमारे भी चल रहे। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र आए, भगवान के दर्शन करे। ब्रह्मा जी बैठे बैठे बोले कि करदम एक बात है। बोले का? अरे तुम्हारे ना 9 बिटियां, हमारे ना 9 लड़का, सो हमें बंगे ने ढूंढने पर, तुम्हें दमाद ने ढूंढने पर बताओ। करदम बोले तो ठीक है। तो करदम की 9 बिटियां और ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र ब्याह हो गए। वो दिन नारद जी कहूं चले गए थे, न बन जाती का व्यवस्था, फिर हो ही नहीं पाओ। करदम जंगल चले गए। अब भगवान दिन भर कपिल स्वाध्याय करत हैं, माता घर के काम में लगी रहे। एक दिन देवहूति सामने आ गई और आकर के बोली कि बेटा तुम हो तो हमारे पुत्र, पर हमें जो पता है कि तुम साक्षात नारायण हो। आज तुझसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। भगवान बोले बताओ माता क्या प्रश्न है? देवहूति कहती है भगवान संसार की नारी को अगर 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां बन जाए। समझ ले नारी को, सब मिल गई जिंदगी में, क्या कमी रह गई? अच्छे पिता की पुत्री, अच्छे पति की पत्नी और अच्छे बेटे की मां, फिर क्या कमी रह गई बताओ? देवहूति बोली बेटा हमें 3 ही चीजें मिली। मनु की पुत्री, जहां से मनुष्य ही बने, करदम जैसे महर्षि की पत्नी, वो साक्षात भगवान की मां, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। भगवान बोले मां इस मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि यह मन संसार से कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि संसार में छोटे छोटे सुख हैं। मन की परम गति तो मनमोहन के चरणों में है, क्योंकि वो कृपा का सागर है, अथाह कृपा है, अथाह प्रेम है। संसार में मन लगत है, वो तन्नक में संसार से दूर हो जाता। भगत जरूर है मन संसार की तरफ, पर एक सुख नहीं मिले, भगत संसार की तरफ है। जैसे उदाहरण, मन कह रहा हो कि रसगुल्ला मिल पातो, अभी मन में जो रसगुल्ला को ना आओ और मुंह में पानी आ गओ। अब ये रसगुल्ला की तरफ दौड़ तो रहो है और मिल भी जे, एक खे हो अच्छा लगे, 2 खा ले, 3 खा ले, कौन में जबरदस्ती 10 खुआ दे तो खे हो। फिर आदमी कहता रहे यार अब ने ले आओ, अब तो हमें नाव सुन के ही दौड़ गई। वही रसगुल्ला को पहले इतने लालाए थे, मिल गया, अब उसी से चिढ़ हो गई। संसार की कोई भी वस्तु के लिए आकर्षण होगा, पर मिलने पर उससे घृणा भी होगी। पर परमात्मा से जब एक बार मिल लोगे तो फिर डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, पर प्रेम का कोई पारावार परमात्मा के चरणों का नहीं है। देवहूति बोली बेटा हम तुम्हारी बात मान रहे कि मन को भगवान में लगाओ, जो लगे है कैसे? भगवान कपिल बोले मां मन को भगवान में लगाने का एक बिल्कुल सरल रास्ता है। बोले क्या? बोले मन को भगवान से जोड़ना है तो पहले मन को उससे जोड़ दो जिनका मन भगवान से जुड़ा है। हाँ, मन को किससे जोड़ो? जिनका मन भगवान से जुड़ा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी भगवान से जुड़ जाएगा। जो भगवत कृपा प्राप्त महात्मा हैं
दुनिया में